कहानी की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड नियान को देखते हैं जो कि चिल्लाकर बोल रही होती है, फैंग तुम अपनी वाइफ और सन के लिए बाहर आओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मेरे पास आओ। मैंने सुना है कि फॉरेन में एक स्पेशल मेडिसिन निकला है जिससे हमारी सन की बीमारी ठीक हो सकती है, और रोते हुए कहती है प्लीज मुझे वो मेडिसिन लाकर दे दो। तभी वह पर फैंग आकर बोलता है हमारा डाइवोर्स हो गया है, तो तुम्हें लगता है कि मैं अब तुम्हें मेडिसिन लाकर दूंगा, और तुमने जिया को हमेशा के लिए डिसेबल बना दिया है। वो फैन की पैर पकड़कर बोलता है प्लीज तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने जिया को जानबूझकर धक्का नहीं दिया था, वो बस मुझे फंसवाना चाहती थी। फैन उसे थप्पड़ लगाते हुए बोलता है कि तुम आज भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और वह से जाने लगता है। नियान उससे बोलने लगती है मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर हमारा चाइल्ड निर्दोष है, ये तुम्हारा अपना चाइल्ड है, प्लीज तुम इसके साथ ऐसा मत करो। तभी वह जिया आ जाती है और कहती है फैंग तुम सिस्टर को दोष मत दो, मुझे पता है उसने धक्का दिया था, पर उसमें मेरी भी गलती है कि मैंने कार को आते पीछे नहीं देखा, जिससे मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। नियान गुस्से से जिया को बकवास बंद करने के लिए बोलती है और कहती है मैंने तुम्हें कभी धक्का नहीं दिया, तुम जानबूझकर मुझे फंसा रही हो। फैंग गुस्से से नियान को बकवास बंद करने के लिए बोलता है और कहता है तुम अभी भी जिया से ऐसे बात कर रहे हो जबकि तुमने ही इसे डिसेबल बना दिया है। अगर तुम्हें चाइल्ड को बचाना है तो तुम्हें जिया के सामने नील डाउन होकर माफी मांगने पड़ेगी। जब जिया तुम्हें माफ कर देगी तब भी मैं तुम्हें वो मेडिसिन दूंगा। जिया एक्टिंग करने लगती है और कहती है फैंग तुम नियान को जाने दो, मैंने उसकी बातों पर बुरा नहीं माना। नियान नील डाउन हो जाती है। फैंग जिया को अम्ब्रेला देकर बोलता है तुम यही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आता हूँ, और वह से चला जाता है। जिया तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। नियान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है जिया क्या तुम डिसेबल नहीं हो? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं बस जानबूझकर डिसेबल बनने की एक्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें और देखना नहीं चाहती थी। अब मेरी वजह से फैंग तुमसे नफरत करता है। नियान बोलती है अगर तुम ठीक हो तो प्लीज मेरे चाइल्ड को बचा लो। वो बोलती है ठीक है, और नाइफ लेकर बोलती है इससे खुद को हर्ट करो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, जिससे फैंग तुम्हें वो स्पेशल मेडिसिन लाकर दे देगा। नियान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो अपने चाइल्ड को बचाने के लिए खुद के फेस पर कट लगा लेती है और कहने लगती है क्या तुम अब फैंग से बोलकर मुझे वो स्पेशल मेडिसिन दिलवाओगी? जिया बोलती है नियान तुम सच में बहुत बेवकूफ हो, मैंने तो बस ये तुम्हें मजाक में बोला था, तुमने तो सच में खुद को हर्ट कर लिया। मुझे तुम्हारे सन से कोई लेना देना नहीं है, ये मरे या जिए, मैं तो चाहती हूँ ये जल्दी मर जाए। नियान बोलती है इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। जिया बोलती है हाँ मैं तुमसे झूठ बोलकर फैंग से दूर करना चाहती हूँ। नियान नाइफ उठाकर बोलती है मैं तुम्हें अपने सॉन हॉर्न को मारने नहीं दूंगी, तुम उसका मेडिसिन ला कर दो। पर जिया हंसते हुए कहती है अगर तुम नाइफ मारने की हिम्मत कर सकती हो तो फिर तुम मुझे मार डालो, और फैंग को आते देख जिया जानबूझकर गिर जाती है। फैंग गुस्सा करते हुए नियान को बोलता है तुमने फिर से जिया को बुली किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नियान बोलने लगती है मैंने उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं किया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है? जिया जल्दी से बोलने लगती है फैंग तुम इसे जाने दो। अब भी नियान होंग की वजह से बहुत परेशान है। फैंग कहता है ये सब इस नियान का ही दोष है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जिया अच्छे बनते हुए कहती है फैंग मैं ठीक हूँ, नियान ज्यादा हर्ट है, तुम पहले इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। फैंग बोलता है तुम बहुत काइंड हो, जबकि ये तुम्हें हमेशा बुली करते हैं, और जिया को उठाकर ले जाने लगता है। नियान गुस्से से बोलती है फैंग तुम क्यों जा रही हो, होंग का क्या होगा? पर वो चला जाता है, जिससे नियान बहुत ज्यादा रोने लगती है और बारिश में ही बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसकी होश आती है तो वो फैंग से पूछता है होंग कैसा है? फैंग बोलता है उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। नियान बोलती है जब वो होश में आएगा तो अगर मुझे नहीं देख पाएगा तो वो रोने लगेगा, तुम मुझे ये बताओ वो किस वर्ड में है, मैं उसे जाकर देखती हूँ। पर फैंग उसे पकड़कर बोलता है तुमने जिया के हाथ को फिर से हर्ट किया। नियान बोलती है मैं तुम्हें पहले से समझाते आ रही हूँ, मैंने कभी उसे चोट नहीं पहुँचाया, ये सब वो खुद ही कर रही है। फैंग गुस्से से उसे धक्का देकर बोलता है तुम अब जल्दी से जाकर जिया से माफी मांगो। वो कहती है जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? तभी वहाँ पर नर्स आकर बोलती है क्या आप ही जिया के फैमिली मेंबर्स हो, वो आपको बुला रही है। फैंग नियान को फिर उधर से पकड़कर जिया के पास लाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम ठीक तो हो? जिया डरने की एक्टिंग करने लगती है। फैंग बोलता है तुम डरो मत, मैं इधर हूँ। फिर वो नियान के बारे में पूछती है तो वो कहता है वो
इधर ही है और नियान को पानी देने के लिए बोलता है, पर जिया बोलने लगती है फैंग रहने दो, मैं खुद ही ले लूंगी। और जानबूझकर वहाँ पर गर्म पानी रखा होता है और जिसे वो लेते टाइम नियान के हाथ पे गिरा देती है। नियान को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जिया बोलने लगती है, सिस्टर मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ का चोट अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसलिए पानी का जार हाथ से गिर गया जिससे तुम्हारा हाथ जल गया, मुझे माफ कर दो। फैंग बोलता है, तुम्हें इस मोमेंट के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं और नियान को पकड़कर बोलता है, कोई यहाँ गर्म पानी लाओ, मैं इसे अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ। पर नियान डर के माफी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे परेशान मत करो। पर फैंग उसके हाथ पर गर्म पानी डाल देता है जिससे नियान चिल्लाने लगती है। बाद में नर्स उसकी बैंडेज करते हुए कहती है, तुमको अब अपने हाथ को पानी से बचाना है। नियान उनसे पूछने लगती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो मेरे सन कौन सी वार्ड में है? नर्स बोलती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती क्योंकि मिस्टर फैंग ने मना किया है। और वहाँ से जिया के पास आकर नर्स कहती है, मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो आपने बोला था। मुझे लगता है उसके हाथ में जलन अब और भी बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने उसके मेडिसिन को चेंज कर दिया है, अब उसका हाथ ठीक नहीं होगा। जिया बोलती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए तुम्हें पैसा मिलेगा। नर्स खुश होकर उसे थैंक यू बोलती है। उधर नियान के पास मैसेज आती है तो वो हैरान हो जाती है और जल्दी से जिया के पास आती है। फिर वो जिया को देखकर उधर से जाने लगती है क्योंकि उधर उसे कुछ ठीक नहीं लगता। जिया बोलती है, नियान अगर तुम इधर से जाओगी तो हॉर्न के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। नियान बोलती है, जिया तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिया बोलती है, मैं अब तुमसे अच्छे से बात करना चाहती थी, पर तुम जैसी पर्सन को तो मुझे कोई हेल्प करना ही नहीं चाहिए, मैं अब हॉर्न के बारे में नहीं बताना चाहती। नियान हैरान होकर बोलती है, क्या तुम्हें पता है हॉर्न कहाँ है? जिया बोलती है, हाँ वो मर गया है, तुम क्या कर लोगी? नियान अब गुस्से में आकर जिया को पकड़ के बोलती है, तुम झूठ बोल रही हो, जल्दी से बताओ हॉर्न कहाँ है? जिया तो एक्टिंग करने लगती है और बोलती है, सिस्टर मुझे नहीं पता तुम्हारे सन कहाँ है, और अपने व्हील चेयर को पीछे ले जाने लगती है। नियॉन चिल्लाकर उससे अपने सोन के बारे में पूछ रही होती है। तभी वह फैंग आ जाता है और व्हील चेयर को गिरते हुए देखकर जल्दी से वो जिया को पकड़ लेता है, पर नियॉन तो नीचे गिर जाती है। फैंग बोलता है, मेरे पास तुम्हें सेव करने के लिए टाइम नहीं है, तुम खुद ही देख लो, और वह से चला जाता है। नियॉन रोने लगती है। तभी उसके पास कॉल आती है जिसे मॉम उसको कह रही थी, नियॉन तुम कहाँ हो? किसी ने हमारी कंपनी की चोरी करके इंफॉर्मेशन लीक कर दिया है और सभी लोग तुम्हारे फादर को बुली कर रहे हैं जिससे वो बेहोश हो गए हैं। मैं अब क्या करूं? नियॉन बोलती है, मॉम अब डरिए मत, अब जल्दी से डैड को हॉस्पिटल लेकर जाओ, कंपनी की मैटर मैं देखती हूँ। मॉम बोलती है, तुम अकेली कुछ नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम जाकर फैंग से हेल्प लो, वो हम पर जरूर ट्रस्ट करेगा और हमारी हेल्प करेगा। नियॉन बोलता है, सॉरी मॉम, अब मैं उससे डाइवोर्स ले लिया है, अब उससे हेल्प मांगने का कोई फायदा नहीं है। वो कहती है, तो क्या तुम अपने डैड को मरते हुए देखना चाहती हो? हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। नियॉन बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लगती है और फिर वो फैंग के घर पर आती है। वो कहता है, पहले ही तुमने जिया को हर्ट करने की कोशिश किया है, फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत कर रही हो? नियॉन फैंग की पैर पकड़कर बोलती है, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मेरी कंपनी को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैंने सुना है नियॉन ग्रुप ने चोरी की थी जिसके वजह से वो अभी परेशानी का सामना कर रहे हैं। नियॉन बोलती है, मेरी डैड ने कभी चोरी नहीं की थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पर फैंग उससे दूर होकर बोलता है, मैं इस मैटर में कोई बात नहीं करना चाहता, और गार्ड्स को बोलता है, इसे बाहर निकाल दो। गार्ड्स नियॉन को पकड़ने लगती है और नियॉन चिल्लाते हुए कहती है, फैंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पर गार्ड्स नियॉन को बाहर निकाल देती है। नियॉन रोते हुए फैंग को रिक्वेस्ट करने लगती है। तब जिया उधर आकर कहती है, नियॉन क्या तुम्हें पता है नियॉन ग्रुप को किसने नुकसान पहुंचाई है? नियॉन बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहती है, ये सब फैंग ने ही प्लान किया था, जिस दिन तुमने मुझे धक्का देने की कोशिश की थी। नियॉन बोलती है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? तुमने मुझे और फैंग को अलग कर दिया, पर मेरे डैड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वो कहती है, मैं तुम्हारे डैड से और भी नफरत करती हूँ, नियॉन ग्रुप ने ही मेरे मॉम को मारा था, मैं तुम्हारे डैड की इलेजिटिमेट डॉटर हूँ। नियॉन बोलती है, वो तुम्हारी भी डैड है, तो क्या तुम उनकी हेल्प नहीं करोगी? जिया बोलती है, हेल्प? क्या मजाक कर रही हो? कभी नहीं। उधर डैड की कंपनी के बाहर बहुत सारे लोग आकर उनका शेयर देखकर अपने पैसे लौटाने की बात करता है। तभी वहाँ नियॉन भी आ जाती है। वो सभी नियॉन को देखकर उसके पास आने लगते हैं और नियॉन से अपने पैसे चिल्लाकर मांगने लगती है। ये सभी फैंग भी अपने कार से दिख रहा होता है। तभी एक पर्सन नियॉन को पत्थर मारकर इंजर्ड कर देता है। फैंग ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। ये देखकर जिया सोचती है, कहीं फैंग को फिर से नियॉन के लिए फीलिंग्स तो नहीं आने लगी है, मुझे इसके बारे में सोचना
चाहिए। हॉस्पिटल में नियॉन डर रही होती है, उधर फैंग भी होता है। तभी हमें उनके साथ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों उनकी हैप्पी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे और उसके साथ उनका सन हॉन भी था और वो तीनों साथ में बहुत मस्ती कर रहे थे। फैंग ये सोचकर नियॉन को रिलैक्स करने जाता है पर तभी वो डर कर होश में आ जाती है। फैंग बोलता है मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देता हूँ, पर वो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं। फैंग उसे मेडिसिन लगाने लगता है पर वो मरकर गिरा देती है। वो गुस्से से कहता है मैं बस जिया के खातिर तुमको हॉस्पिटल लाया था, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा बिहेवियर करोगी। वो कहती है तुम्हें काइंड बनने का प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं अब कभी तुम पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। फैंग बोलता है तुम पागल हो गई हो और वहाँ से चला जाता है। नियॉन इमोशनल होने लगती है, तभी वहाँ पर मॉम भी आ जाता है और परेशान होकर बोलने लगती है मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हारे डैड कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। नियॉन बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। वो फोन में एक न्यूज देखती है जहाँ उसके डैड बिल्डिंग से जंप करने के बोल रहे थे। ये देखकर उनके मॉम हैरान हो जाता है और बोलता है ये बिल्डिंग के ऊपर क्या कर रहा है। नियॉन बोलती है मॉम मैं कंपनी जल्दी जा रही हूँ, अब चिंता मत कीजिए, मैं डैड को सुसाइड करने नहीं दूंगी, और उधर से चली जाती है। उनके मॉम बहुत डरी हुई थी और कहती है मिस्टर सैंग अब हमारी फैमिली है, आपके बिना हम कुछ नहीं रहेंगे। डैड सुसाइड करने वाला होता है तभी वहाँ पर नियॉन आ जाते हैं। डैड उनसे कहता है तुम मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं यहाँ से जंप कर लूंगा। नियॉन बोलती है डैड आप ऐसा मत करिएगा, मैंने फैंग से हेल्प मांगी है, वो हमारा हेल्प करेगा। डैड बोलता है मैं पहले ही जानती हूँ तुम्हारा और फैंग का डाइवोर्स हो चुका है और उसी ने ही नियॉन ग्रुप की चोरी की न्यूज लीक की थी। नियॉन बोलती है भले ही हमारा कोई हेल्प ना करे पर मैं अपने शेयर को बेचकर सभी कुछ ठीक कर दूंगी। डैड बहुत रोने लगता है और बोलने लगता है कि फैंग ने हमारी फैमिली को पूरे बर्बाद कर दिया है, तुमने उससे दुश्मनी कर ली है, काश मैं तुम्हें बर्थ ही नहीं देता, और जंप कर लेते हैं। नियॉन तो ये देखकर पागलों की तरह रोने लगती है। बाद में वो डैड को देखने आती है और चिल्लाकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर फैंग आता है। नियॉन बोलती है तुमने उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया। वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे डैड की डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नियॉन गुस्से में उसे पकड़कर बोलने लगती है तुमने ही मेरे डैड को मार डाला है, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। गार्ड नियॉन को हटा देता है पर नियॉन वहाँ पर रखी नाइफ ले जाकर फैंग को इंजर्ड कर देती है। गार्ड नियॉन को पीछे हटाता है। फैंग को ब्लीडिंग होने लगती है। जिया तो बोलने लगती है फैंग क्या तुम ठीक हो, और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए बोलने लगती है। कहती है नियॉन के डैड की डेथ से तो तुम्हारे कोई लेना देना नहीं, फिर वो तुम्हारे साथ इतना क्रूएल कैसे हो सकती है। नियॉन उधर से जा रही होती है तभी वहाँ पर मॉम आती है। नियॉन सॉरी बोलते हुए कहती है मैं डैड को नहीं बचा पाई। मॉम उसे एक थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फैंग से मैरिज मत करो, पर तुमने उसके साथ मैरिज करके उसको नाराज कर दिया, जिससे तुम्हारे डैड को वो मरने के लिए मजबूर कर दिया और उनकी कंडीशन खराब होने लगती है। नियॉन मॉम को संभालती है पर मॉम बोलने लगती है तुम मेरी डॉटर नहीं हो, तुमने अपने डैड को मार डाला। नियॉन रोते हुए मॉम से माफी मांगती है। वो कहती है मेरा अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। नियॉन रोने लगती है और मॉम तो उधर ही बेहोश होने लगती है। नियॉन चिल्लाते हुए डॉक्टर को बुलाती है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और हंसते हुए कहने लगती है अच्छा हुआ तुम्हारा डैड मर गया, इससे तो मैं बहुत खुश हूँ, अब तुम्हारे फैमिली में सिर्फ तुम और तुम्हारे मॉम बचे हो। नियॉन बोलती है मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने हॉर्न को मारने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिया हंसते हुए कहती है तुम मेरा क्या कर लोगी, तुम्हारा सन तो पहले ही मर गया होगा। नियॉन बोलती है तुम अपना रिवेंज लेने के लिए मेरे चाइल्ड को कैसे मर सकती हो, उसने तो तुम्हारा कुछ नहीं किया है। और जल्दी से भागकर हॉन्ग के पास आती है और उससे बोलने लगती है मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिया बोलने लगती है तुमको अब फील हो रही है अपने को खोने का दर्द क्या होता है। नियॉन बोलती है तुम मेरे सन को हर्ट मत करो। वो कहती है मुझे तुम्हारे सन को हर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की थी तभी फैंग ने उसका मेडिसिन मंगवाना बंद कर दिया था, अब इसकी बीमारी ठीक होना इम्पॉसिबल है। नियॉन बोलती है ये नहीं हो सकता, हॉर्न उसका बायोलॉजिकल सन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिया बोलती है क्यों नहीं कर सकता, जब उसने तुम्हारे डैड को बर्बाद कर दिया, उसने ही तो तुम्हारे डैड को कॉल करके बताया था कि उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। नियॉन रोने लगती है और कहती है फैंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिया बोलती है क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए वो मुझे हर्ट होते हुए नहीं देख पाता है, मैं उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। नियॉन रोते हुए कहती है फैंग तो फिर तुम मुझसे प्यार करने का नाटक किया था। जिया बोलती है अभी तुम्हारा पछताने का
टाइम नहीं है, जल्दी जाकर अपने कंपनी को देखो, जल्द ही नियॉन ग्रुप बर्बाद होने वाला है। नियान सोचती है भले ही मेरी डैड चले गए पर मैं उनकी कंपनी को जरूर बचाऊंगी, नहीं तो मेरे मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कंपनी में मिस्टर जैंग बोलते हैं अब नियॉन ग्रुप खत्म हो गया है तो अच्छा होगा हम अपने इन्वेस्टमेंट निकाल कर दूसरी जगह लगाए, जिससे हमारा अच्छी बेनिफिट होगा। सीन होल्डर्स ने बोलते हैं कि अब नियॉन ग्रुप को देखने के लिए कोई नहीं रहा। वो लोग बोलते हैं हाँ, पर तभी वहाँ पर नियॉन आ जाते हैं और मिस्टर जैंग को बोलती है तुम कितने सेमलेस हो, जब मेरे डैड थे तब तुम उनके सामने अच्छे बनने का प्रिटेंड करते थे और अब शेयर होल्डर्स को अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए भड़का रहे हो। तुम्हें पता नहीं मेरी डैड ने ये कंपनी कितनी मेहनत करके बड़ा किया है। मिस्टर जैंग बोलते हैं हम सबको पैसों से मतलब है, अब तो तुम्हारे डैड चले गए तो हम लोगों को पैसा कौन देगा, यहाँ पर पैसा लगाकर हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। नियॉन बोलती है हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं हो सकती, आप मुझे कुछ टाइम दीजिए। पर शेयर होल्डर्स बोलने लगते हैं जब मिस्टर जैंग ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया तो फिर हम यहाँ पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें, और सभी वहाँ से जाने लगते हैं। नियॉन मिस्टर जैंग की तरफ देखने लगते हैं तो वो उसे बोलता है नियॉन तुम चिंता मत करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, पर मैंने तुम्हें जहाँ पर बुलाया है वहाँ पर आ जाना। नियॉन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती है तो वो उसके पास आ जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है क्या तुम्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो हाँ बोलती है। वो कहता है तो फिर ये वाइन पियो, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी डैड की कंपनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नियॉन वाइन नहीं पी रही होती है तो वो बोलता है अगर तुम्हें हेल्प मांगना है तो अच्छे से बिहेव करना होगा। नियॉन फिर वाइन पीने लगती है। ये देखकर मिस्टर जैंग खुश होता है, ज्यादा वाइन पीने से नियॉन रंग होने लगती है। मिस्टर जैंग उसके पास जाकर बोलता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। नियॉन बोलती है मैंने वाइन पी ली है, अब आप मेरी डैड की कंपनी को बचा सकते हो। वो कहता है हाँ बिल्कुल बचा सकता हूँ, अंकल तुम्हारी कंपनी को फंड जरूर मिलाएंगे। नियॉन बोलती है ठीक है। वो बहुत ड्रंक हो गई होती है। मिस्टर जैंग उससे बोलता है तुम्हें भी सुसाइड कर लेना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, तुम आज मेरे काम आओगी। तभी वह फैंग आ जाते हैं और उसे दूर हटाता है। फैंग को देखकर वो डर जाता है और जल्दी से बोलने लगता है उसने मुझे सीड्यूस किया था। फैंग उसे उधर से जाने के लिए बोलता है। नियॉन जाने लगती है तो फैंग बोलता है तो अब तुम इस किस्म का काम करने लगी हो। नियॉन अपने सन की कंडीशन याद करते हुए कहते हैं तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने फादर की कंपनी को बचाना चाहती हूँ। फैंग गुस्से में उसे पकड़कर कहता है तुम्हारे फादर मर गया है इसलिए तुम अब यहाँ मेन को सीड्यूस करने लगी हो। तभी जिया उधर आ जाती है। उसे देखकर नियॉन सोचती है फैंग तुम भी तो यहाँ उसके साथ होटल आए थे, और गुस्से में आकर कहती है हाँ मैं मेन को सीड्यूस करना चाहती हूँ, इससे तुम्हारा क्या। फैंग कहता है तुम कितनी सेमलेस हो गई हो। नियॉन कहता है सेमलेस, हम पहले ही डाइवोर्स दे चुके हैं, अब मैं जिसे चाहूँ सीड्यूस करूँ ये मेरी मर्जी है। वो कहता है चाहे हमारी डाइवोर्स हो गई हो लेकिन कोई भी मेरी एक्स वाइफ को हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर जिया गुस्सा हो जाता है। नियॉन कहती है तुम मेरे मामले से दूर रहो, मैं बस अपनी फादर की कंपनी बचाना चाहती हूँ, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी के साथ नाइट स्पेंड क्यों ना करना पड़े। फैंग उसे थप्पड़ मारता है। नियॉन गुस्से में कहता है ये सब करने में तुमने ही मुझे मजबूर किया है। वो जाने लगती है और जिया को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है क्या तुम अपने फादर की कंपनी नहीं बचाना चाहती तो नील डाउन हो जाओ। वो कहती है मैं किसी के सामने भी नील डाउन हो सकती हूँ लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं, तुम इसके लायक नहीं हो। और जिया से कहती है तुम बस मेरा वेट करो। जिया गुस्से में सोचती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे वार्निंग देने की। बाद में नियॉन अपने घर में होते हैं तभी उधर ऑफिसर आ जाते हैं। नियॉन उन्हें देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मिस जिया को जानबूझकर चोट पहुंचाने की साजिश की गई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। नियॉन चौंक जाती है और कहती है मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो लोग उसे अरेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं आपने मिस्टर फैंग को भी नाइफ से जख्म किया है, आपको हमारे साथ चलना होगा, और उसे पकड़कर ले जाते हैं। उधर हान चाइना वापस आ जाता है और नियॉन के बारे में सोचते हैं। नियॉन तुम कैसी हो। नियॉन सोचती है फैंग क्या ये तुम्हारा बदला लेने का नया तरीका है। नियॉन को जेल में डाल दिया जाता है जहाँ पहले से ही बहुत खतरनाक औरतें होती है। वो उसे देखकर कहती है तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। बेचारा नियॉन डर जाती है और बोलती है मैं नियॉन ग्रुप की डॉटर हूँ और मिस्टर फैंग मेरा एक्स हस्बैंड है, अगर तुम लोग मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो हंसते हुए कहती है कौन नहीं जानता कि नियॉन ग्रुप अब बैंकरप्ट हो चुकी है, तो अब तुम ड्रामा क्यों कर रही हो। और कहती है तुमने मिस्टर फैंग को इंसल्ट किया था, अब हम
हम तुमसे इसका बदला लेंगे, और उसे पकड़कर वो लोग मारने लगती है। नियान बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर जिया बहुत खुश होती है और कहती है, नियान अब तुम्हारे लिए मर जाना ही बेहतर होगा। उधर फैंग को नियान के जेल जाने के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से सेक्रेटरी से बोलता है, तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। सेक्रेटरी ने जिया को इसके बारे में बताया होता है, लेकिन जिया उसे बैंक कर देते हुए बोलती है, तुम्हारी फैमिली को इसकी जरूरत होगी, तुम बस नियान के बारे में प्रेसिडेंट को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारी इसके बदले हेल्प करूंगी। सेक्रेटरी खुश होकर उसे थैंक यू बोलता है। फैंग गुस्से में कहता है, जल्दी से एक अच्छा लॉयर ढूंढो, नियान को बाहर निकलने का इंतजाम करो। सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। ये सब जिया भी सुन लेती है और गुस्से से सोचती है, फैंग तुम्हारे दिल में अभी भी उस नियान के लिए फीलिंग्स है। उधर नियान के मॉम उससे मिलने आती है। नियान रोते हुए मॉम से कहने लगती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये सब जिया ने ही किया है, उसने फैंग को फंसाकर मुझे यह बंद करवाया है और हमारी कंपनी को भी बैंकरप्ट कर दिया है। मॉम कहती है, तुम उस पागल औरत की बातों पर ट्रस्ट कर रही हो, उसने तुम्हें ये भी बताया होगा कि वो तुम्हारे फादर की इलेजिटिमेट डॉटर है। नियान हैरान होकर बोलती है, मॉम आपको कैसे पता। मॉम कहती है, वो तुम्हारे फादर की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारे फादर का उनकी मॉम के साथ अफेयर चल रहा था तब वो पहले से ही हमारे घर पर काम करती थी, क्योंकि उसकी मॉम हमारे घर की मेड थी। नियान ये सुनकर हैरान रह जाती है। मॉम गुस्से से कहती है, ये सब तुम्हारे गलती की वजह से हुआ, तुमने ही अपने फादर को मार डाला, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अब तुम यही रहो। नियान रोने लगती है। उधर फैंग कहता है, मैंने एक अच्छा लॉयर ढूंढ लिया, नियान जल्दी ही बाहर आ जाएगी। ये सुनकर जिया गुस्से में आ जाती है, फैंग के लिए लाया हुआ खाना फेंक देती है और फोन पे कहती है, उस नियान को आज ही मार डालो। फिर जेल में तमाम औरतों मिलकर नियान को मारने लगती है। उसको बहुत हर्ट करता है, उसका नेल भी नोच लेता है और वो लोग हंसने लगता है। नियान गुस्से में आकर एक औरत पे ब्रश से हमला कर देती है, जिससे वो औरत गुस्से में आकर नियान को बहुत जोर से मारती है और नियान बेहोश हो जाती है। सेक्रेटरी फौरन फैंग के पास आकर कहता है, मिस नियान बेहोश हो गई है और उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। फैंग ये सुनते ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। उधर हॉस्पिटल पर नियान बिस्तर पर होती है, तब वहाँ हान आता है। नियान की ये कंडीशन देखकर वो पूछता है, ये सब किसने किया, और इमोशनल होकर बोलने लगती है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारे पास जल्दी आता तो कभी तुम्हारा ये कंडीशन नहीं होती। नियान रोते हुए कहते हैं, मेरे हाथ अब बुरी तरह खराब हो चुका है, तुम इसे मत देखो। हान कहता है, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। नियान रोते हुए कहते हैं, हान मेरे फादर चले गए, मेरा बेटा होंग भी मुझे छोड़कर चला गया, अब बस मेरी मॉम को बचा लो, वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाए। हान कहता है, मैं यही हूँ, तुम फिक्र मत करो, और उसे हक कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दर्द में हो। तभी वह फैंग आ जाता है और बोलने लगती है, नियान तुम अभी भी मैन को सीड्यूस करना नहीं भूल पाए हो। हान कहता है, तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं रहना चाहिए, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। फैंग बोलता है, मैं तुम्हें सही समझाता नियान। नियान बोलती है, क्या तुम्हें अभी भी तसल्ली नहीं मिली, मेरे फादर की डेथ हो गई है और मेरी भी ये कंडीशन हो गई है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है, क्या अब तुम मेरा जान लेना चाहते हो। सेक्रेटरी कुछ बोलने लगता है, मगर हान उसे धक्का देकर कहता है, तुम फैंग की साइड मत लो, और फैंग से कहने लगते हैं, जब तुम नियान से शादी की थी तो तुम्हें अच्छी तरह उसका ख्याल रखना चाहिए था, तुमने उसे तकलीफ क्यों दी। फैंग बोलता है, हमारे मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। हान हंसकर बोलता है, हमारे मामले, तुमने नियान को बहुत ही पहले डाइवोर्स दे दी थी, तो अब नियान को परेशान मत करो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें और नियान को पेन पहुँचाने नहीं दूंगा। घर आकर फैंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और हान की बातों को सोच रहा होता है, जहाँ वो बोलता है, तुम्हारा अब नियान से डाइवोर्स हो चुका है, अब तुम उससे दूर रहो। नियान भी कहती है, अब मैं पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं रही, तो प्लीज मुझे मजे टीज करना बंद करो। फैंग गुस्से से वाइन की बोतल फेंक कर बोलता है, नियान तुमने जिया को डिसेबल बना दिया है, ये सब तुम्हारे ही मिस्टेक है। तभी वह जिया आकर बोलती है, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रही हो, और उसे संभालने लगती है, मगर फैंग उसके हाथ पकड़ कर बोलता है, तुम किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। जिया समझ जाती है कि वो नियान की बात कर रहा है और कहती है, तुम अभी भी उसे क्यों भूल नहीं पा रहे हो, अभी भी नशे की कंडीशन में उसी की बात कर रहे हो। बाद में फैंग लंच कर रहा होता है, तभी सेक्रेटरी आकर कहता है, मिस्टर फैंग आज मिस नियान बाहर आने वाली है। फैंग कार निकालने के लिए बोलता है। उधर हान भी नियान को लेने जा रहा होता है, मगर उसकी कार रास्ते में खराब हो जाती है। हान बोलता है, मुझे जल्दी नियान को लेने जाना है, तुम दूसरी कार का अरेंज करो। उधर नियान बाहर आती है और कहती है, हान कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो मुझे लेने नहीं आएगा, और जाने लगती है, मगर उसकी पैर में चोट लगी होती है, जिससे वो गिरने लगती है, मगर तभी फैंग आकर उसे संभाल लेता है। नियान उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा हान यहाँ आएगा, उस औरत के लिए जो पहले ही डाइवोर्स थे। वो कहती है, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। फैंग उससे पूछती है, तुम इतनी बीमार क्यों लग रही
हो? क्या डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी वो ठीक नहीं है? नियान उसे दूर करने लगती है मगर फैंग उसे उठा लेता है। नियान बोलती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। फैंग बोलता है मेरे साथ चलो, तुम्हारे पैर में चोट है। तभी वह हान आ जाता है और कहता है नियान को नीचे उतारो, तुमने उसके हाथ को खराब कर दिया है और उसे भी धोखा दिया है। तुम बस औरतों के इमोशंस के साथ खेलते हो। नियान गुस्से से फैंग की कंधों पर मारते हुए कहते हैं कि छोड़ दो मुझे, जिससे फैंग उन्हें नीचे उतारने लगता है मगर हान नियान को दोबारा उठा लेता है और कहता है तुम नियान से दूर रहो, तुम उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, और उसे लेकर चला जाता है। फैंग की शोल्डर पर नियान ने बाइट किया होता है जिससे उसकी शोल्डर से ब्लीडिंग होने लगती है। हान नियान को घर ले आता है। नियान अपनी मॉम से बोलती है मॉम मैं घर आ गई। मॉम उसे देखकर गुस्से में बोलते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने अपने फादर को मरने के लिए मजबूर कर दिया। नियान बोलती है मॉम आप मेरी बात समझे, डैड की डेथ के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन उनके मॉम कहने लगती है नियान तुम भी क्यों नहीं मर गई? वो गुस्से से उन्हें जाने के लिए कहती है। हान नियान को बचाते हुए कहता है आंटी आप उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? क्या आपको पता भी है नियान को कितनी पेन दे गई थी? ये तकरीबन मरने ही वाली थी। कम से कम आप तो उनके साथ ऐसा मत कीजिए, ये आपके अपने डॉटर है। नियान बोलती है मॉम मैं आपको सब कुछ समझाना चाहती हूँ, मगर मॉम गुस्से में कहती है यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें दिखना भी नहीं चाहती। नियान रोने लगती है। हान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और जाते जाते कहता है मेरे पास एक खाली घर है, तुम वहाँ रह सकती हो। नियान कहती है पर वो तो तुम्हारा घर है, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? इससे तुम्हारी लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। हान उसे हक करके बोलता है प्लीज मुझसे दूर मत भागो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तुमने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की है, मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं देख सकता। नियान हान को थैंक यू बोलती है। हान उसे अपने साथ ले जाता है। बाद में वो नियान के कंपनी में जाता है जहाँ मिस्टर जैंग उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगता है। हान कहता है मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ, आज से मैं नियॉन ग्रुप को संभाल रहा हूँ। जिन लोगों को मसला है वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर वो बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड आकर मिस्टर जैंग को पकड़ लेता है। हान कहता है इसे बाहर निकाल दो। मिस्टर जैंग बोलने लगता है ये कंपनी मेरे बगैर नहीं चल सकती, मगर गार्ड्स उसे बाहर ले जाते हैं। हान कहता है अगर किसी और को भी प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ से जा सकता है, मगर कोई कुछ नहीं बोलता। हान वहाँ से चला जाता है। बाद में नियन उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है और कहती है अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या करती। फिर वो वाइन पीने के लिए बोलती है मगर हान कहता है अभी तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई, तुम्हें अभी वाइन नहीं पीनी चाहिए। नियन कहती है इतनी केयर करने के लिए शुक्रिया। फिर हान कहता है क्या तुमने कभी ऐसे शख्स के बारे में सोचा है जो तुम्हारा ख्याल रख सके? नियन हैरान होकर उसे देखने लगती है। हान कहता है मेरा मतलब मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? नियन बोलती है हान मैं एक डाइवोर्स्ड वुमन हूँ, मैं तुम्हारा लाइक कैसे हो सकती हूँ? और फिर जाने लगती है। तभी वह जिया और फैंग भी आ रहे होते हैं। जिया उसे देखकर दोबारा एक्टिंग शुरू कर देती है और बोलती है सिस्टर तुम कैसी हो, हम इत्तेफाक से मिल गए। फिर उसकी रिंग दिखाते हुए कहते हैं मेरे रिंग कैसे लग रही है? ये फैंग ने मुझे दी है और मेरे लिए स्पेशली बनवाई है। नियन बोलती है आखिर तुम यंग लेडी बन ही गई, तुम्हारी इतने दिनों की मेहनत कामयाब हो गई, और जाने लगती है मगर फैंग उसे रोक देता है। जिया बोलने लगती है फैंग मुझे पता है मैंने नियन को तकलीफ दी, पर मैं तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसे बता रही थी। वो कहता है तुम जिया से माफी मांगो। तभी हान उसके हाथ हटाकर कहता है अब से नियन मेरे फियांसे है। फैंग बोलता है तुम लोगों ने जल्दी घर भी बसा लिया। नियन मैंने तो तुम्हें कम समझा था। हान नियन को चलने के लिए बोलता है और वो दोनों चले जाते हैं। जिया फैंग से बोलती है मुझे भूख लगी है, हमें खाना खा लेना चाहिए। फैंग फिर उसे लेकर जाने लगता है। उधर हान नियन से बोलता है अगर उस फैन ने फिर से तुम्हारी बुली किया तो तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। नियन बोलती है हाँ मुझे पता है तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो, लेकिन मैं अब एक न्यू रिलेशन को स्टार्ट करने की नहीं सोच रही हूँ। हान उसे हक कर लेता है। ये सब फैंग भी अपने कार से देख रहा होता है। हान बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नियन उससे थैंक यू बोलती है और कहती है मैं अभी अकेला रहना चाहती हूँ। हान बोलता है ठीक है लेकिन अपना अच्छे से ध्यान रखना, और फिर चला जाता है। नियन जा रही होती है तभी फैंग उसके कार से आता है और उनसे पूछने लगता है क्या हान ने उस टाइम जो कहा था वो सच है? नियन बोलती है अगर तुम्हारा कान ठीक नहीं है तो जाकर हॉस्पिटल में चेक करवा लो, मुझे यहाँ आकर परेशान मत करो। फैंग गुस्से से नियन की क्लोज जाने लगता है पर नियन उसे अपने क्लोज आने नहीं देती। वो उसे पकड़कर बोलता है मैं फिर से बता रहा हूँ तुम उस हान के साथ क्लोज नहीं हो सकते हो। वो कहता है क्यों? मैं जो चाहूँ जिसके साथ भी रहूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इससे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वह से जाते हुए सोचते है मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम मेरे हस्बैंड थे, पर मुझे नहीं पता था बाद में तुम जाकर मेरे डैड को मरने के लिए मजबूर करोगे। तुमने हॉर्न को भी बचाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब मैं सिर्फ तुमसे बदला लेना चाहती हूँ, अपने डैड और चाइल्ड का। फैंग बस नियन को जाते हुए देखते रह जाते हैं। फिर वो जब घर आता
है तो देखता है जिया ने अपने हाथ के वेन को कट कर लिया है। ये देखकर फैंग शॉक हो जाता है और जल्दी से उधर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर जिया के हाथ का बैंडेज करने लगता है। फैंग जिया से पूछती है तुम सुसाइड करना क्यों चाहती हो? जिया ड्रामा करते हुए कहती है फैंग तुम मुझे माफ कर दो, वैसे भी मैं एक डिसेबल हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। फैंग बोलती है मुझे बस नियान की याद आती है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नापसंद नहीं किया है। वो कहती है तुम तो अब नियान से डाइवोर्स भी ले लिया है, पर फिर भी तुम आज उसकी चिंता करते हो। वो बोलता है मैं बस उसे समझाने गया था। वो कहती है आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? और सोचती है नियान मैं अब फैंग को तुम्हारे पास कभी नहीं जाने दूंगी। सीन शिफ्ट होता है। नियान के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है फैंग ग्रुप ने हमारी कॉन्फ़िगरेशन को छीन लिया है और नियान ग्रुप में अभी फंड्स की जरूरत है। शेयर होल्डर्स और पैसे मांग रहे हैं। नियान बोलती है अब क्या करना है? वो कहता है फैंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ने कहा है। वो कहती है क्या बोला है? वो कहता है उन्होंने बोला है अगर आपको कॉर्पोरेशन चाहिए तो उनसे जाकर बात करनी पड़ेगी। वो कहती है ठीक है और गुस्से से बोलती है तुम एक घटिया इंसान हो। बाद में वो फैंग के पास आई होती है और कहती है तुम्हें इस कॉर्पोरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। वो बोलता है तो क्या हुआ, अगर तुम्हें ये कॉर्पोरेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। नियान बोलती है तो फिर ठीक है तुम मुझे दे दो। वो कहता है ठीक है पर तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। वो कहती है तुम इतने घमंडी मत बनो, तुमने मेरे डैड को तो मार ही डाला है और मुझे भी तो मरने पर मजबूर कर रहे हो। फैंग उसके पास आकर बोलता है मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। वो कहती है उन्होंने खुद मरने से पहले मुझे बताई है। खैर छोड़ो, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। और वह से जाने लगती है पर फैंग उसे पकड़ लेता है। नियान बोलने लगती है मुझे जाने दो। वो बोलता है क्या तुम्हें इस कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझसे भीख मांगो। और उसके क्लोज आकर बोलता है फिर मैं तुमको ये कॉर्पोरेशन दे दूंगा। वो कहती है मैं तुम्हारे जैसे पर्सन से कभी भीख नहीं मांगूंगी। फैंग उसे किस करने के लिए ट्राई करने लगता है पर नियान उसे दूर करके एक थप्पड़ लगाती है और बाहर से जाने लगती है। वो कहता है अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम हान से दूर रहोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। नियान गुस्से से कहती है मैं अब किसी के साथ भी रहूं, पर ब्रदर इन लॉ तुम्हें इनसे प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुखी रहूं? कभी नहीं। भले ही नियान ग्रुप को कितनी भी मुश्किलों के सामना क्यों ना करना पड़े, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। और चली जाती है। हान फिर नियान से पूछता है तुम्हें उस फैन ने क्या कहा? तुम्हें उसके पास नहीं जाना चाहिए था, तुमने मुझसे क्यों नहीं बोला? वो कहती है हान मैं नहीं चाहती थी तुम मेरी वजह से और परेशानी में पड़ो। हान बोलता है तुम मुझे अभी भी अपना नहीं समझ रही हो, चलो क्यों ना हम जल्दी मैरिज कर ले। नियान हैरान होकर बोलती है हान क्या ये बहुत जल्दी नहीं होगा? हान उसे हक कर लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा अच्छी से देखभाल करना चाहता हूँ। तुम्हें अब नियॉन ग्रुप की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नियॉन हाँ बोलती है। हान खुश होकर फिर से उसे हक कर लेता है। नियॉन फिर अपने वेडिंग ड्रेस को सिलेक्ट करने के लिए शॉपिंग मॉल आती है। तभी उसे एक ड्रेस अच्छा लगने लगता है। वो और भी सारी ड्रेसेस दिखने लगती है और फिर उसे फैन के साथ अपनी शादी के दिन याद आने लगती है जब नियॉन ने फैन के साथ मैरिज किया हुआ है। फैन उसके पास आकर बोलता है नियॉन तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। नियॉन को ये सब सोचकर चक्कर आने लगता है। स्टाफ उससे पूछती है मिस नियॉन क्या आप ठीक है? वो हाँ बोलती है और बोलती है तुम जाओ मैं अपना ड्रेस सिलेक्ट कर लूंगी। स्टाफ बोलती है अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा और वो चली जाती है। तब भी वहाँ पर जिया भी आ जाती है और नियॉन को देखकर बोलने लगती है सिस्टर हम फिर से मिल गए। फैंग बस तुम्हारे लिए इसलिए काइंड रहता है क्योंकि तुमने उसके सॉन को बर्थ दिया था। नियॉन बोलती है तुम इतने दिनों से ड्रामा कर रही हो, तुम्हें तो अवार्ड मिलनी चाहिए। वैसे मैंने अभी मिस्ट्रेस का अवार्ड नहीं दिया है, इसलिए मैं अब तुम्हें छोड़ के जाने का प्लान बना रही हूँ। जिया बोलने लगती है फैंग मुझसे मैरिज कर रहा है। तभी वह फैंग आकर कहता है इधर क्या चल रहा है? जिया बोलती है कुछ नहीं, मैंने बस सिस्टर को देखा तो उसके साथ बात करने लग गई। क्या तुम्हें पता है ये मैरिज कर रही है? फैंग बोलता है नियॉन तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। नियॉन कुछ नहीं बोलती है तो वो समझ जाता है और गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम हान फैमिली में मैरिज नहीं कर सकती। तुम्हें हान फैमिली के बारे में कुछ पता भी है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम पीछे हट जाओ। तभी वह हान आकर कहता है तुम फिर से मेरी फियांसी को परेशान कर रहे हो और उसे वेडिंग कार्ड देते हुए कहते हैं जल्दी हम शादी कर रहे हैं। फिर वही मिलते हैं और नियॉन को लेकर जाने लगता है। फैंग कहता है चिंता मत करो मैं नहीं आऊंगा क्योंकि उसी दिन मेरा भी मैरिज होने वाला है और कार्ड को फाड़कर फेंक देता है। हान और नियॉन वहां से चले जाते हैं। कार में आकर जिया ये सोचकर खुश हो रही होती है कि हान अब मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो गया है।
फैंग गुस्से से कहता है, नियान तुम एक धोखा देने वाली वुमेन हो। मैं इस लाइफ में तुम्हें जिया के लिए पनिशमेंट देकर रहूंगा। जिया बोलती है, फैंग तुम अब जाने दो, मैं अब रिवेंज नहीं लेना चाहती। वैसे तुमने उससे जो कहा था क्या वो सच है? तुम मुझसे मैरिज करोगे? फैंग कुछ नहीं बोलता है। वो बोलता है, क्या तुम हमारे मैरिज के लिए सीरियस हो? थैंक यू फैंग, वो हाँ बोलता है। जिया बहुत खुश हो जाती है और कहता है, मैं वेडिंग अरेंजमेंट बहुत बड़ा रखना चाहती हूँ जिससे हमारे स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। बाद में नियान अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। जिया आकर उसके मेकअप रखते हुए कहती है, नियान मैं आज की इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। आखिरकार मैं अब फैंग की लीगली वाइफ बनने वाली हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? क्योंकि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर वेडिंग हॉल दिलवाया है जिससे तुम मेरी और फैंग की मैरिज होते हुए देख सको। नियान बोलती है, जिया मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम जिसके बारे में सोचकर इतना खुश हो रही हो उसे तो मैंने कब का छोड़ दिया है। जिया गुस्से से उसे थप्पड़ लगाने जाती है, तभी वहाँ पर एक पर्सन आ जाती है और आकर उसे स्टेज पर चलने के लिए बोलता है। जिया फिर स्टेज पर आकर अपने रिंग को देखकर खुश होते हुए सोचती है, मैं फाइनली फैंग से मैरिज कर रही हूँ, पर बहुत टाइम वेट करने के बाद। और बोलता है, लेकिन अभी तक फैंग क्यों नहीं आया? और उसे कॉल लगाने लगती है लेकिन उसके फोन पर कॉल नहीं लगता है। वो परेशान होकर बोलने लगती है, फैंग तुम कहाँ हो? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? आज हमारा मैरिज होने वाला है। तभी वह सेक्रेटरी आता है और उसे देखकर जिया खुश होती है। सेक्रेटरी उसके पास आकर कहता है, मिस जिया, मिस्टर फैंग नहीं आ सकते। वो कहती है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वो कहाँ गई है? सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर फैंग मिस नियान की शादी में गए हैं। जिया ये सुनकर हैरान हो जाती है। उधर हान नील डाउन होकर नियान से बोलता है, तुमने बहुत हार्ड टाइम फेस किया है, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। सभी गेस्ट उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं। हान उसे रिंग पहनाने लगता है पर फैंग वहीं पर ही वाइन पी रहे होते हैं और स्टेज पर आ जाते हैं। आकर कहते हैं, नियान तुम्हें किसी और के साथ शादी करने का परमिशन नहीं है। और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। नियान बोलती है, तुम पागल हो गई हो, मैंने तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। हान उसे दूर करते हुए कहता है, अब नियान मेरी वाइफ है। फैंग बोलता है, अभी तुमने वेडिंग कंप्लीट नहीं किया है तो ये तुम्हारी वाइफ नहीं है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है और कहती है, फैंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है मैं वहाँ हमारी वेडिंग के लिए वेट कर रही थी, सभी लोग मुझ पर हंस रहे थे, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? फैंग नियान को लेकर जाने लगता है पर हान नियान का हाथ पकड़ लेता है। नियान उससे अपना हाथ हटा लेती है। हान तो हैरान हो जाती है पर नियान फैंग से बोलती है, पागल मत बनो, तुम तो हमेशा से जिया से शादी करना चाहते थे। जिया बोलने लगती है, फैंग प्लीज तुम नियान के हाथ छोड़ दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। पर फैंग सॉरी बोलता है और उधर से जाने लगता है। जिया तो नीचे गिर जाती है और उसके पैर पकड़कर बोलती है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। लेकिन फैंग उसके बाद भी नहीं मानता है और नियान को पकड़कर लेकर जाता है। हान चिल्लाने लगता है लेकिन गार्ड्स और सेक्रेटरी उसे पकड़ लेता है। फैंग नियान को कार में लाकर उसके हाथ को बांध देता है। नियान बोलने लगती है, तुम ये क्या कर रही हो? फैंग उसे अपने घर लेकर आता है। नियान उसे जाने देने के लिए बोलने लगती है। फैंग बोलता है, तुम्हारी वेडिंग ड्रेस तुम पे अच्छी नहीं दिख रही है। और कहते हैं, हान तुम्हारी तरफ बहुत अच्छे से दिख रहा था, तुमने उसे अच्छे से सीड्यूस किया है। नियान बोलती है, तुम्हें क्या लगता है हर कोई तुम्हारे जैसा है? वो नियान की वेडिंग ड्रेस को फाड़ देता है और बोलता है, मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगा। वो पूछती है, तुम्हारा जिया कहाँ है? वो कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नियान के फोन पे कॉल आने लगता है। फैंग हान का कॉल देखकर फोन को तोड़ देता है। नियान जल्दी से अपने फोन को संभालने लगती है और सोचती है, इसमें मेरी होंग की बहुत पिक्चर्स थी। और कहती है, फैंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तो पहले ही तुम्हें डाइवोर्स दे दिया है। वो पूछती है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो फैंग बोलता है, तुम अब से बाहर नहीं जाओगी, सिर्फ यही पढ़ोगी। मेड फिर सूप बनाकर लाती है। फैंग बोलता है, इसे पी लो और अच्छे से रहो। पर नियान उसे जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है पर वो बोलता है, इसे अच्छे से पी लो, लेकिन नियान उसे गिरा देती है और टुकड़े हुए ग्लास को उठाकर बोलने लगती है, तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो कहता है, तुम मुझे मरने की धमकी दे रही हो? नियान रोते हुए कहते हैं, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस लाइफ की कोई परवाह है? नियान बोलती है, तो क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो? और रोते हुए वो अपना गला कट लेती है। ये देखकर फैंग जल्दी से उसके पास आता है और डॉक्टर को बुलाने लगता है। कहती है, तुम नहीं मर सकती। नियान रोते हुए कहते, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। और फिर उसकी डेथ हो जाती है और इसी के साथ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है।